इंडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं भूमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग ही तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुँचे इंदिरापुर में, वार्ड नंबर 100 में। हमने यहाँ पर देखा, हम कई जगह गए, लेकिन इस वार्ड में हमने सबसे अलग काम करने का तरीके को देखा। हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे अलग अलग काम देखें। और आज हम चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना के जो भारत में विरोध हो रहा है, ये युवा कर रहे हैं या जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, या फिर कुछ और, या फिर विपक्ष का ये प्रयोग है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, ज़िंदगी में दो तरीके से खुद का प्रचार करता है इंसान। एक होता है समाज के लिए कुछ विकास करता है तो चर्चा में रहता है, प्रचार होता है। और दूसरा जो आदमी काम करता है उसके अंदर कमी निकाल कर उसको उछालना, उसमें भ्रमित बातें कर जिससे कि उसकी चर्चा होते रहे। तो दो तरह के इंसान सदैव होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में यही हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार ने जितने कार्य किए होंगे उसमें जो अग्निपथ योजना है, हमें लगता है एक बेहतरीन योजना है। और ये योजना पूरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए और राष्ट्र की अस्मिता के लिए हमें लगता है कि बेहतरीन योजना साबित होगी भी आगे चलकर, आप देखेंगे। लेकिन कांग्रेस को अपना कुछ नहीं करना है। कांग्रेस का अपने पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सेना के नाम पर भी वो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करके, उसको सपोर्ट करके, वो एक तरीके से कोचिंग माफिया के हाथों में बिक चुकी है। अब आप समझे कैसे? पहले तो हम ये समझे कि अग्निपथ लाभदायक कैसे है। 17 साल से 21 साल, अब हुआ 23 साल, ये बच्चे अग्निपथ में जा सकते हैं। अब आप हमें बताइए, आप भी 17 साल की उम्र में क्रॉस किए हो सर। आप 4 साल के दरमियान आपको 11,60,000 करीब 12 लाख के आसपास रुपये मिलते हैं। और जब आप रिटायर होते हो 4 साल बाद तो 12 लाख मिलते हैं, तो 24 लाख तो ये हो गए। साथ में आपको एक फोर्स की ट्रेनिंग मिलती है, एक अनुशासन मिलता है। और उस अनुशासन के साथ अनुशासन ही नहीं मिलता है, आपको फौज में बहाल होने का एक रास्ता, मार्ग खुलता है। वो गेटवे ऑफ एंट्री इनटू द आर्मी है अग्निपथ। तो इसमें युवाओं को नुकसान कहाँ है? अब 21 साल तक हुआ, युवा निकल के बाहर आए तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं जो आज के डेट में डिसिप्लिन फौज चाहती। कौन चाहेगा जो उसके कंपनी में वो आदमी बहाल हो जो ट्रेन चला रहा हो, जो बस चला रहा हो, जो मुरट्ठा बांधकर भारत मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, जो षड्यंत्र का हिस्सा हो। कोई कंपनी नहीं चाहेगी इस तरह के लोगों को नौकरी देना। तो लोग किसको नौकरी देगा? उसको देगा जो राष्ट्रीय कानून में, जो राष्ट्रीय मुख्य धारा में अनुशासन के मार्ग से चल कर आएगा। हम बच्चे थे, हम स्काउट एंड गाइड में थे, आप भी नहीं होंगे, हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। हम एनसीसी में आए, हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। और हमें कोई एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिली। भाई आप यही कहोगे ना, स्काउट गाइड एंड एनसीसी भी तो पहले था, लेकिन उसकी कोई आर्मी ट्रेनिंग तो होती नहीं थी, उसकी कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती थी। अब आप देखिए, हमने भी 21 साल तक एनसीसी में रहे। हम 21 साल की उम्र तक उसमें भी अलाउ है, 22 साल तक, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं करते हैं, मुफ्त रहे, अपना समय दिए। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि हमको कहीं नौकरी में बढ़ियता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ आपको नौकरी में बढ़ियता मिलने जा रहा है। मोदी सरकार युवाओं को पैसा देकर फौज की ट्रेनिंग दे रही है, और हमें लगता है कि इससे लाजवाब निर्णय युवाओं के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। पैसा देकर, यही कांग्रेस सरकार थी ना। स्काउट गाइड में हम भी रहे बचपन से, एनसीसी में रहे, हमें कितने रुपए मिल गए? हमने भी अपना वक्त लगाया, उतना ही वक्त लगाया, उतना ही समय लगाया। कौन सी नौकरी में हमें बढ़ियता मिली? हम तो कांग्रेस सरकार में पले बड़े हुए। लेकिन नहीं, कोई भी बेहतरीन योजना आएगी तो हमें उसको विरोध करना है। अब उसके कई सवाल ये हैं कि 4 साल के बाद क्या करेगा? अरे आज आप बेरोजगार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आइए। कोचिंग सेंटर 60, आप मान के चलिए 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग फौज की बहाली के लिए जाते थे। 4 लाख बच्चे कोचिंग सेंटर में सिर्फ रिटेन क्लियर करने के लिए, मेडिकल नहीं, दौड़ धूप नहीं, रिटेन क्लियर करने के लिए कोचिंग सेंटर का हिस्सा बनते थे। और उसमें से 6,000, 10,000 की रिक्रूटमेंट होती थी। फौज की रिक्रूटमेंट जो हो रही थी वो आज भी वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। परमानेंट फौज और एक अनुशासन का ट्रेनिंग लेकर देश के लिए काम आने वाले युवाओं की टीम तैयार करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कोचिंग माफिया, आप इसके तहत जाइए। जैसे ही अग्निपथ योजना की घोषणा हुई, सबसे पहले कोचिंग के टीचर ने, एक कोचिंग के डायरेक्टर ने सबसे पहले व्हाट्सएप पे डाला, और बिहार में शुरू हो गई आंदोलन। और राजद ने उसको सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस से सपोर्ट कर दिया। फिर जहाँ जहाँ कांग्रेस था वो अपने कार्यकर्ताओं से सपोर्ट कराने लग गया।
अब एक ऐसी योजना जो युवाओं को सृजन करे, युवाओं के अंदर अनुशासन को लाए, युवाओं को मजबूत करे, युवाओं को राष्ट्रीयता की ट्रेनिंग दे, अब उसका भी विरोध देश में हो सकता है। और आप सुन लीजिए, कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के बाद से अग्निपथ योजना के लिए, अग्निपथ योजना भारत सरकार की योजना नहीं है, अग्निपथ योजना हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम की योजना है। और 3 बार ये योजना अटल जी के सरकार के बाद कांग्रेस सरकार में लाई जा चुकी है, जिसको कांग्रेस सरकार ने टाल दिया, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखेंगे। ये देखेंगे करेंगे से काम नहीं चलता है। मोदी सरकार प्रोफेशनल पर विश्वास रखती है, और अगर आर्मी की टीम ने अगर ये फौज तैयार करने की बात कही है और इससे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी रिक्रूटमेंट के लिए जगह दिया है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अभी से तैयार करने की बात कही गई है, तो मुझे लगता है इसका विरोध करना राष्ट्र के साथ अपमान करने के बराबर है। ये फौज का, डिफेंस का प्रस्ताव है जिसको सरकार ने मंजूरी दी है, और ये प्रस्ताव आज से नहीं है, ये प्रस्ताव विगत 17 सालों से लंबित है। कारगिल युद्ध के बाद पहली बार ये प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई थी, उसके बाद मनमोहन सरकार में 3 बार ये प्रस्ताव लाया गया था, और अब तैयारी के साथ लाया गया है। मुझे लगता है कि जितने युवा बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए। आप हमें बताइए कि 17 से 21 साल, 4 साल की उम्र का ये 21 साल तक के बच्चा, कौन बच्चा ऐसा है जो 40 लाख रुपए कमाता हो 4 साल में, 30 लाख रुपए कमाता हो 4 साल में? कतई नहीं। आप जाके जो प्रैक्टिकल है वो देख सकते हैं। तो मोदी सरकार युवाओं को पैसे भी दे रही है, जैसे किसान को सम्मान निधि मिलता है, और साथ में ट्रेनिंग भी दे रही है कि तुम देश के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। हमें लगता है इसका विरोध करना कोचिंग सेंटर के माफिया, गुंडागर्दी राज को, जो कोचिंग माफिया है, उसको सहयोग देना और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और मैं तो सभी विद्यार्थियों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता कि हम बस चलाएं, हम ट्रेन चलाएं, और नेताओं के चक्कर में फंसकर, ये जो राजद के कुछ नेता ने बिहार को डिस्टर्ब कर दिया, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पूरे देश को डिस्टर्ब कर दिया, विपक्षी दलों ने देश को डिस्टर्ब किया, इससे देश टूटता है, जुड़ता नहीं है। हमें लगता है सभी पार्टियों को अब समझ आ गई है, और अब सब मिलकर सहयोग करेंगे। और ये चीज़ आज सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, वर्ल्ड के 65 कंट्री के अंदर ये चल रहा है। दूसरी जगह तो मुफ्त में करना होता है ट्रेनिंग, जहाँ कंपलसरी है कि आपको आर्मी ट्रेनिंग लेनी है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जो युवाओं को पैसे दे रहा है ट्रेनिंग के लिए। हमें लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है ये युवा जो अग्निपथ योजना है। जिस तरीके से जो हमारी फ़ौज का सामना चीन से होता है, चीन की सेना से होता है और पाकिस्तान की सेना से होता है, लेकिन चीन में ये बहुत पहले से लागू हो चुका है। वो युवा आर्मी के ऑफिसरों को लेता है, फौजियों को रखता है। तो किस तरीके से हमारे भारत के लिए भी ज़रूरी था ये जो कदम उठाया गया है। आप इतिहास में जाइए, चीन और वियतनाम की लड़ाई हुई। चीन ने कब से अपने यहाँ इस तरह का सिस्टम लाया, मैं आपको बताता हूँ। ये पढ़ने, सोचने और समझने की बात है। वियतनाम एक कमज़ोर कंट्री था, छोटा कंट्री था। वियतनाम ने अपने यहाँ के सभी रेसिडेंट को, सभी युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग फ्री में दी थी। क्यों? उसके पास फौज का खर्च करने के लिए उतना लंबा पैसा नहीं था। वियतनाम ने चाइना जैसे विशाल देश, आधुनिक हथियार से लैस देश, उसको तबाही के कगार पर वहाँ के इन युवाओं ने खड़ा कर दिया। और इन युवाओं ने जो ट्रेनिंग लिए थे वियतनाम में, और वहाँ तो यहाँ तो पैसे भी दे रहे हैं, वहाँ मुफ्त की ट्रेनिंग थी, और उन्हीं लोगों ने चाइना से लोहा लिया, और फाइनली चाइना को वापस जाना पड़ा। वियतनाम पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो इतिहास है। उसके बाद उसी को देखकर चाइना ने अपने यहाँ शुरू किया, और आज विश्व के 67 कंट्री से ज़्यादा कंट्री यही काम कर रहे हैं। हमें लगता है इस देश को, जहाँ चारों ओर श्रीलंका में चाइना घुसा हुआ है, चाइना में खुद चाइना घुसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना खड़ा है, इधर पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान से लेकर पूरा अफगानिस्तान, यूएई तक आतंकवाद अपना निशाना साध रखा है, और उस कंडीशन में इधर बांग्लादेश भी अपना हरकत कर रहा, और चाइना नेपाल के माध्यम से भी हिंदुस्तान में आना चाह रहा है। इस विषम परिस्थिति में, जहाँ 1800 किलोमीटर का नेपाल बॉर्डर है, कल को विषम परिस्थिति आएगी, आप कितना फौज को नौकरी दोगे? क्या देश के तमाम विकास को ख़त्म करके क्या डिफेंस में ही सारा पैसा लगेगा? नहीं। अगर हर जनता अपना हथियार उठाना जान जाएगा तो आतंकवाद को जवाब देने का भी मौका मिल जाएगा। आतंकवाद से भी यही जनता लड़ेगी, और देश इसी की तैयारी कर रहा है। सर, जिस तरीके से आर्मी की पेंशन को कम किया जा रहा है, अगर क्या सांसद, विधायक, मिनिस्टरों की पेंशन कम नहीं करनी चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी शुरुआत है।
जो कानून बनाता है उसके लिए कठिन होता है अपने ऊपर हथियार चलाना। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, आज के डेट में जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जो इनको फ्री का भोजन मिलता था, जो फ्री का यात्रा था, कई बार 4 बार 5 बार 6 बार आप जा सकते थे, ये यात्रा इनको मिलता था। इन आपको नहीं मालूम होगा कि सांसद और विधायक को मिलने वाले भत्तों में से 18 भत्ता ऐसे हैं जिसको मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। वो भी दिन आएगा ऐसा कि जब अभी विधायक को कोई विधायक होता है, उसका सांसद बनता है, तो विधायक का भी पेंशन मिलता है, सांसद का भी मिलता है। वो समय भी आएगा कि 1 पद 1 पेंशन यहाँ भी चालू होगा। अगर आप सांसद हो तो सांसद का पेंशन लोगे, विधायक हो तो विधायक का पेंशन लोगे, दोनों का पेंशन आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ भी निर्माण होगी और धीरे धीरे माहौल बन रहा है और हमें लगता है कि ये इस देश के अंदर ये भी आएगा। इसके लिए लोगों को इंतज़ार करना चाहिए और ये एक एग्जाम्पल सेट होगा। चलते चलते सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी? युवा सोच ले, देश आगे उन्हीं को संभालना है, उन्हीं को चलाना है। जब भी कोई आज देश इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और नुकसान यही है जो आप अभी देख रहे हैं। युवा किसी की बातों में आने से पहले एक बार सोचे कि अगर कोई निर्णय लिया गया है, उनके विकास के लिए लिया गया है, उनको उत्साहित करने के लिए लिया गया है, न कि उनको हतोत्साहित करने के लिए लिया गया है। आप संघर्ष करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, और जब आप छट जाते हो फौज में तो क्या करते हो? आपको ट्रेन चलाते हो। यहाँ तो आपको एक मौका मिला है, 17 से लेकर 21 साल तक के बच्चों को मौका मिला है कि वो देश की सेवा भी करें, पॉकेट खर्च भी निकालें, पढ़ाई लिखाई भी करें, अनुशासन भी लें, ट्रेनिंग भी लें, और देश के विकास में कल को फौज में जाना पड़ा तो उसके लिए उनको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, 10% का रिजर्वेशन भी अनाउंस हुआ है। तो किसी तरह के मिथ्या दुष्प्रचार में वो ना पड़े। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान संजय कुमार जी, वार्ड नंबर 100 इंदिरापुरम से। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान का साथ मेरे सहयोगी देव गोस्वामी का मीडिया न्यूज़ सुबह उत्तर प्रदेश।